Example 4. Give an example of quasi-convex function which is not strictly quasi-convex. तो इसको हम प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या प्रूव किया है कि अगर हमारा फंक्शन कन्वेक्स है तो वो पक्का स्ट्रिक्टली क्वाजी कन्वेक्स होगा। अब हम ये तीनों कंडीशंस को प्रूव करेंगे कि अगर क्वाजी कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रिक्टली क्वाजी कन्वेक्स हो, अगर स्ट्रिक्टली क्वाजी कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि क्वाजी कन्वेक्स हो, अगर क्वाजी कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन कन्वेक्स हो। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इन चारों में से आपको एक एग्जाम्पल तो जरूर आएगी जो आपके 4 मार्क्स में होगी। अगर आपको ये तीनों पार्ट्स आते तो ये एग्जाम्पल आपकी 8 मार्क्स की बनेगी। कंसीडर ए फंक्शन f of x is equal to 1 if x lies between 0 to 1, 0 if x greater than 1। इसका मतलब हमने 2 पॉइंट्स ले लिए x1 x2, क्योंकि हम ज्यादातर कन्वेक्स में 2 पॉइंट्स लेकर चलते हैं और लैम्डा बिलोंग कर रहा है 0,1 को। इसके केस बनाते हैं। फर्स्ट केस में लिया कि x1 ग्रेटर देन 1 है, x2 ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पे हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। तो किसकी ग्रेटर आ गया 1 के, क्योंकि लैम्डा x1 प्लस 1 एज इट इज लैम्डा x2 की वैल्यू आ जाएगी 0 0। तो ये बन गया ग्रेटर देन 1, क्योंकि हम लेके चले कि x1 ग्रेटर देन 1 है तो x2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी ग्रेटर देन 1 होगा। एज x1 ग्रेटर देन 1, x2 ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो किसके इक्वल आ गया 0 के। 0 को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ f of x1 f of x2। उसके बाद सेकंड कंडीशन ली कि 0 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू 1 या 0 लेस देन इक्वल टू x2 लेस देन 1। यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो कंसीडर नहीं किया है, उसको हम थर्ड कंडीशन में प्रूव करेंगे। इसमें हमारा फंक्शन किसके इक्वल आ रहा है 1 के, तो ले लिया हमने कि f of x1 भी 1 के इक्वल है, f of x2 भी 1 के इक्वल है। ऑल्सो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी 0 से 1 तक लाई कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो f of लैम्डा x1 है प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 किसके इक्वल आ गया 1 के। ये भी किसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम की, f of x1 कॉमा f of x2 की। यहाँ पे हम जो इक्वालिटी है वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लेस देन आएगा। उसके बाद थर्ड केस क्या बन गया 0 लेस देन इक्वल टू x1 लेस देन इक्वल टू x2 हमने लिया है 1 से बड़ा, मीन्स की दोनों कंडीशंस को लिया है। इसका मतलब एक f of x1 पे वैल्यू आ गई 1 और f of x2 पे वैल्यू आ गई 0। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू आ गई 1 की, जो किसकी है f of x की, f of x1 की। उसके बाद फिर से लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई किया तो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। ये हमारी वैल्यू आएगी मैक्सिमम ऑफ f of x1 कॉमा f of x2। दोनों में मैक्सिमम क्या है f of x1, क्योंकि इसकी वैल्यू आ रही है 1। अगर हम ये कंडीशन लेते हैं लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ग्रेटर देन 1, देन अब क्या बन रहा है फंक्शन अप्लाई किया तो इन दोनों पे हमारी मिनिमम क्या आ रही है 0, तो 0 कंसीडर कर लिया। 0 किससे छोटा है 1 से, तो 1 किसके इक्वल है मैक्सिमम ऑफ f of x1 f of x2। इसका मतलब जो तीनों केस को मिला के हमारी ऑल पॉसिबल केसेस में क्या बन गया हमारा जो फंक्शन है वो क्या बन गया क्वाजी कन्वेक्स फंक्शन बन गया, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है हमारी क्वाजी कन्वेक्स की। f of लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन या इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ f of x1 f of x2। यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो भी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि केस 1 में 0 की इक्वल आ रहा है, केस 2 में 1 की इक्वल आ रहा है और केस 3 में 0 लेस देन 1 आ रहा है। तो तीनों कंडीशंस में हमारा लेस देन इक्वल टू आ गया। प्रूव क्या करना है स्ट्रिक्टली क्वाजी कन्वेक्स प्रूव करना है। दैट मीन्स जो इक्वालिटी है उसको हमने नहीं लेना है। जब भी स्ट्रिक्टली आ जाता है तो हमारा जो फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू बन जाता है। दैट मीन्स f of x1 नॉट इक्वल टू f of x2 होता है।
सो इसके लिए क्या किया, x1 को 2 के इक्वल, x2 को 0 के इक्वल ले लिया, फंक्शन अप्लाई किया तो f ऑफ x1 की वैल्यू आ गई 0 और f ऑफ x2 की वैल्यू आ गई 1। ऐसे क्यों आया, क्योंकि x1 इज इक्वल टू 2 लिया है, 2 मतलब यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अगर x2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, 0 यहाँ पे इक्वालिटी आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू 1 आ गई, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। और स्ट्रिक्टली में क्या लेते हैं कि दोनों फंक्शन नॉट इक्वल, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 इज नॉट इक्वल टू 1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। लैम्डा हमने ले लिया 1/4, ये हमने हिट एंड ट्रायल लिया है। सो लीनियर कॉम्बिनेशन लिया, वैल्यू पुट की तो 1/2 आ गया। इसका मतलब हमारी मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। जो इक्वालिटी थी वो हमारी हट की, इसका मतलब ये नॉट स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स बन गया, क्योंकि इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, इक्वल टू आ गई। जो हमारी लेस देन वाली कंडीशन है वो एग्जिस्ट नहीं की, इक्वल टू वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर गई, तो यहाँ पे बन गया नॉट स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स। सेकेंड में हमने प्रूव करना है कि अगर कॉजी कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कि हमारा फंक्शन कन्वेक्स हो, तो इसको लेके चलते हैं। पहले हमने ले लिया कि हमारा वी नो दैट एफ इज कन्वेक्स, अगर कन्वेक्स है तो कंटिन्यूस होगा। बट हेयर वन में क्या आ रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि फंक्शन क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है। जब भी हमारा फंक्शन ब्रेक पे आ जाए तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे साइन का ग्राफ होता है तो वो हमेशा कंटिन्यूस चलता रहता है, तो ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन होता है। अगर डिसकंटिन्यूस देखें तो डिसकंटिन्यूस कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर से इंक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम पीस वाइज कंटिन्यूस भी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस भी बोलते हैं। कंटिन्यूस का मतलब है चलता ही रहता हमारा, या तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या दोनों ही चल रहे हैं। डिसकंटिन्यूस मतलब ब्रेक पे रहा है, तो यहां से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस है तो नॉट कन्वेक्स आ गया, तो हमने पता है कि कॉजी कन्वेक्स फंक्शन नीड नॉट बी ए कन्वेक्स फंक्शन। थर्ड पार्ट में क्या प्रूव करना है कि अगर स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है कॉजी कन्वेक्स है। ऐसे ये था कि अगर कॉजी कन्वेक्स है तो जरूरी नहीं है स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स हो। इसका मतलब ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के लिए सेटिस्फाई नहीं करती। बस कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि कन्वेक्स फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स होगा, बाकी कोई भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती। इसको भी हम काउंटर एग्जांपल से करते हैं। फिर से हमने एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन ले लिया जिसपे x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आ रही है, नॉट इक्वल टू पे 0 आ रही है। उसके बाद हमने लेट कर लिए दो पॉइंट्स x1 x2 जो किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर्स को। स्ट्रिक्टली का मतलब है दोनों फंक्शन नॉट इक्वल है, इसका मतलब एक की वैल्यू 1 की इक्वल आ गई, एक की वैल्यू 0 ले ली। x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू नॉट 0। ये कैसे आया, अगर हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ रही है तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0, तो ये हमारे f ऑफ x2 की वैल्यू आ गई। तो यहां से हमारी ये कंडीशंस बन गई। उसके बाद लैम्डा किसको बिलोंग कर रहे हैं, 0,1 को, तो लीनियर कॉम्बिनेशन भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे पुट करके देखा तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब 0 आ गया लेस देन 1 से। लेस देन वाली इक्वालिटी आ गई तो बन गया स्ट्रिक्टली कन्वेक्स, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन होती है, स्ट्रिक्टली कन्वेक्स की नहीं, ये हमारी स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स की बनी है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में किया है f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो यही डेफिनेशन बन रही है हमारी। f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 इज लेस देन मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x1 f ऑफ x2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन ऑन R। अब हमने प्रूव करना है नॉट कॉजी कन्वेक्स, उसके लिए फिर से ले लिया x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू -1। जब x1 इज इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स ये इसको हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 तो जरूर x इज इक्वल टू 1 होगा, तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0।
दैट मीन्स एफ ऑफ x1 इक्वल टू 0। अगर -1 आ रहा है तो यहाँ पे भी यही आएगा, -1 पे भी, तो फिर से वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब दोनों फंक्शंस हमारे इक्वल आ गए। यहीं से क्लियर हो रहा है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, नॉट कॉजी कन्वेक्स होगा। उसके बाद लैम्डा हमने क्या ले लिया, 1/2। पहले हमने लिया था लैम्डा इज इक्वल टू 1/4, ये देखो। उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, एफ ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। यहाँ पे पॉइंट्स पुट करके देखे, एफ ऑफ 0 आ गया। एफ ऑफ 0 मतलब ये वाला, एफ ऑफ 0 पे वैल्यू आ रही है 1, तो 1 तो हमारी बड़ी होगी 0 से, तो 0 किसकी इक्वल आ रहा था, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये हमारी जो कॉजी कन्वेक्स की डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करी, ये क्या बन गया, कॉजी कनकेव बन गया, क्योंकि कनकेव में हमारा ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे हमारी जो कॉजी कन्वेक्स की डेफिनेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करी। हैंस एफ इज नॉट कॉजी कन्वेक्स वेयर लैम्डा हमारा बिलोंग कर रहा है 0,1 को, और दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए हमने रियल नंबर से। सो यहाँ पे हमारी जो कंडीशंस है उसको आपने अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर फंक्शन कन्वेक्स है तो वो पक्का कॉजी कन्वेक्स फंक्शन होगा, स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स फंक्शन होगा। अगर कॉजी वाली कोई भी कंडीशन आती है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती, कॉजी कन्वेक्स कॉजी कन्वेक्स कॉजी कन्वेक्स। जब भी कॉजी कन्वेक्स आ जाए तो कोई भी कंडीशन हमारी होल्ड नहीं करेगी, ना ही कन्वेक्स के लिए ना ही स्ट्रिक्टली कॉजी कन्वेक्स के लिए। और ये अगर ये नहीं होल्ड करती तो ये भी होल्ड नहीं करेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरम नंबर 6 करेंगे। जो ये टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो इसकी थ्योरम्स हैं वो हम प्रोसीडो कन्वेक्स में एज ए लेमा बनाकर यूज करेंगे। जो प्रोसीडो कन्वेक्स वाला टॉपिक है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसीलिए हमने पहले तो ये अच्छे से करना पड़ेगा, तभी हम लेमा बना के वहां पे हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।